हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में घटना सार समसामयिकी करंट अर्धवार्षिक 2023 जुलाई से लेकर 2023 दिसंबर तक की घटनाओं को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी यानी कि जो मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं उसको सबसे पहले कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश आरओ, पुलिस और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा पीटी++ से जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी जो ये लाभकारी होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय घटनाओं को दिया है। तो देखिए, पहला है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हुआ मिसाइल विध्वंसक पोत, जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। तो उसका नाम है INS इम्फाल। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के रामबाग ग्रेट प्राचीरों को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार आपका गोल्डन आउल अवार्ड, इम्पोर्टेंट है, गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 की सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? तो जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? तो यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो कौन सी रैंक प्रदान की गई है? भारत को 49वीं रैंक प्रदान की गई है। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिडॉट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया? उमा शेखर को चुना गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये समर का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 2 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था, तो सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये वाराणसी में इसका उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो ये कौन सी बीमारी है? प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियंसी बीमारी है। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? तो ये सूरत में इसका उद्घाटन किया। सूरत हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भी। भारतीय हीरा संस्थान का जो है हेडक्वार्टर्स भी सूरत में ही स्थापित किया गया है। यह कॉम्प्लेक्स हीरों के साथ साथ आभूषण के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो हिमाचल प्रदेश। हिम महोत्सव का आयोजन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो म्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है?
तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान। तो सिखों के विवाह के लिए वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इंडिगो एयरलाइन सेवा प्रदान करने वाली भारत की कंपनी है। ठीक है, तो इसने एक AI टेक्नोलॉजी का विकास किया है जिसका नाम है सिक्स स्काई इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो ये है कुरुक्षेत्र हरियाणा। महाभारत कालीन जो स्थल है कुरुक्षेत्र हरियाणा, वहीं पर इसका आयोजन भी किया गया। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश रहा है। ये अगर पूछा जाए, देखिए असम तो चूँकि एक प्रदेश है लेकिन असम ने एक देश के रूप में सहभागिता यहाँ पर दर्ज कराई है, तो पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट ये सवाल है। नेक्स्ट है 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो 50,530 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर हुए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं तो फातिमा वसीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पहली महिला से संबंधित ये जो है सवाल है। अगला है 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया, यानी कि इसको लॉन्च किया गया सेना में। तो ये कौन है? INS तार मुगली। अगला, हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई। तो ये मद्रास IIT के छात्रों के द्वारा। अमृत तकनीक का नाम है अमृत। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया। तो यह बाराकूडा। ये है बाराकूडा, सौर इलेक्ट्रिक नाव है, यानी कि ये सोलर एनर्जी से चलने वाली ये नाव होगी। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 मूल्य का स्मारक सिक्का। हालांकि ये सिक्का जो प्रचलन में नहीं होगा, यानी कि जनता के हाथों में ये नहीं रहेगा, इसका लेन देन नहीं हो सकता, ये केवल स्मारक के रूप में ही इसका जो है जारी किया गया है। अब देखिए इसी में है 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल व 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही। तो ये चंद्रयान 3, यानी कि भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो ये महत्वपूर्ण रहा क्या, चंद्रयान 3। यही विषय सबसे ज़्यादा खोजा भारत के लोगों ने गूगल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया। तो ये कहाँ पर मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तोरग्या महोत्सव का आयोजन कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी गुवाहाटी में, असम में। नाम से ही आप कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की। तो रेस टू रेजिलियंस। COP28 की बैठक जो हुई थी दुबई में हुई थी, उसी दौरान भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है। और इसके अभियान का नाम है रेस टू रेजिलियंस। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
पर्यावरण करंट से संबंधित यह सवाल है। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के एक प्रमुख साहित्यकार थे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो है एक प्रतिमा का अनावरण किया गया फ्रांस के शहर सेरगी शहर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं 5 से 6 दिसंबर 2023 को आई मिचोंग तूफान का नाम है मिचोंग, ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, यानी कि पूर्वी तट पर इसने जो है भीषण तबाही मचाई है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट पर। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये गुजरात का गरबा नृत्य। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये भी। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 लोगों को स्थान मिला है। टाइम में विश्व प्रसिद्ध मैगजीन है। हाल ही में समान नागरिकता संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो ये कौन सा है? उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्यकीर्ति सिंह को नियुक्त किया गया स्टेट इलेक्शन आइकॉन। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शिव नाडर रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा जो है सब विकसित किया गया है। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो ये पुस्तक है कौन सी? सिलियंट इंडिया हाउ मोदी परफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। हाल ही में मार्शल द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो ये हैदराबाद शहर को घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ है? तो महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये भी। ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में कितनी ऊंची फीट प्रतिमा? तो 45 फीट। नौसेना दिवस के अवसर पर कब? 4 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये 2047 तक भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है
संकल्प लिया गया। इस संकल्प का नाम विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये शहर है भारत का महाराष्ट्र का पुणे। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो ये कहां पर? पटना में। इंपॉर्टेंट है, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां? पटना में। किस क्रम की है? तो 27वीं। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये मेघालय। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीप कालरा को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई है? तो यह है पश्चिम बंगाल की महुआ मोइत्रा। इन्होंने पैसा लेकर प्रश्न पूछा था संसद में। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। कहां पर? जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में। हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी। IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में है ये। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुरेश रैना को। हालांकि सुरेश रैना उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर हैं, लेकिन इनको जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त किया गया। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हेमचंद्र रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रैक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो पंजाब। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश। म्यूजिक फ्रॉग मतलब म्यूजिक मेढक की एक प्रजाति। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीड्स अवार्ड 2023 में किसी भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो क्यूटोन टाइल्स को सम्मानित किया गया। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी। बैंकॉक थाईलैंड में तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये आयोजित किया गया। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। न्यू इंडिया का सामवेद, उन्होंने जिससे पहले जितने भी भाषण दिए हैं ना, उन भाषणों का यह संकलन है। इस सवाल को कई भी तरीके से पूछ सकता है।
अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है, तो कौन? भोपाल मध्य प्रदेश बना है। इस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बताया गया, यानी कि पीड़ितों के लिए मित्र का काम करता है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। देखिए, या तो नदी याद कर लेंगे, मयूराक्षी नदी पर। ये झारखंड का सबसे लंबा पुल हाल ही में बना है और इसकी लंबाई कितनी है? 2.34 किलोमीटर। किस जिले में? तो दुमका जिले में। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तो देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पंजाब ने लगा दिया, क्योंकि यह जो प्रजाति है पानी की अधिक खपत करता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। कहाँ पर? पंजाब में। और धान की कौन सी प्रजाति? पूसा 44। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तार संरक्षण परियोजना शुरू की? तो यह तमिलनाडु ने शुरू किया है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? तो ये कतर ने सुनाया है, बहुत विवादों में रहा था। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये वर्टिकल विंड टनल यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे ये जो है टनल या सुरंग होगी। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई कपास के ब्रांड का नाम? तो कस्तूरी कॉटन भारत है, कपास की जो है ये ब्रांड है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का एवं सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो ये तेलंगाना के मुलुगु में ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो धोर्डो गांव। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल के शुरुआत की घोषणा की है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल इसकी शुरुआत की घोषणा की है। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। बंजर भूमि में पेड़ पौधे लगाकर कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देवघर छत्तीसगढ़ में। जन औषधि केंद्र भी होते हैं जहां पर जो है दवाएं बहुत कम कीमत पर मिलती है। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी? तो कौन है? दिशा नाइक है। एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नाइक। नेक्स्ट है प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर की एक शोध के अनुसार इन्फोसिस, नाम याद रखिएगा, अजय सोनकर का शोध है ये, प्रयागराज के इन्फोसिस। चलिए आगे देखते हैं। इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक ग्लोमेरेट की चट्टान कहां पर मिली है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश।
ये युद्ध संग्रहालय का नाम है द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 यानी कि COP33 कराने का प्रस्ताव रखा? तो 2028 तक रखा है इन्होंने प्रस्ताव। COP33 कहाँ होगा? भारत में होगा, 2028 तक होगा। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो ये है जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ब्लड प्लस नाम से। देखिए ये आप स्पेलिंग यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए ब्लड प्लस है, ठीक है। ब्लड में सामान्यतः डबल ओ रहता है, लेकिन यहाँ पर डबल ओ नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए देगा। 17 नंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में किया गया। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअली रूप से। इस समिट की थीम थी तो टूगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज यानी कि FOCT कॉल सेंटर खोला है? तो कोच्चि केरल में खोला है। हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी। तो थीम क्या थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो उड़ीसा से की गई है। इम्पोर्टेंट है ये भी। विकसित भारत संकल्प यात्रा उड़ीसा से। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। अक्सर सुरंग उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ही देखे जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो गुजरात में। इस तरीके से टेक्नोलॉजी ज़्यादातर गुजरात में देखने को मिलती है, तो गुजरात में है कार्बन फाइटर प्लांट। कहाँ पर? गुजरात में। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने ऐसा किया। 21 नवंबर 2023 गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो घोल मछली, गुजरात में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया है? तो फातिमा बीबी। ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, हालांकि मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को। वह राज्य जिसने नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया? तो ये गोवा ने प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है, काजू का GI टैग गोवा को मिला। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया? तो नेस्ट नाम से शुरू किया है। नेस्ट। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने से सफलता प्राप्त की? तो धूमकेतु P12 पोन्स ब्रूक्स के द्वारा। ये नाम एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ऑप्शन में आएगा तो लगा लेंगे। लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कोच्चि, यानी कि केरल का जो कोच्चि है।
हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश नवनिर्मित जम्मू कश्मीर से किसकी शुरुआत की गई है? तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो अमेरिका। इनोवेशन हैंडशेक, एक तो याद रखिएगा, इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च करने वाला जो देश है कौन सा? अमेरिका। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया? तो बिहार ने ऐसा किया है। नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश की उत्पाद है? तो उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के बेरी नाग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है असम के किन दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन ने। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन ने। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ट्रैक साइड तड़का नाम से। हाल ही में किस हिमालय राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा 2+2 वार्ता कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के मध्य। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये क्या थी? थीम थी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर की। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो गोवा। महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व बना है कहाँ पर? गोवा में, महादेव वन्यजीव अभयारण्य में। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो संग्राम, यानी कि इस जहाज को रिटायर कर दिया गया है, अब यह सेना में नहीं रहेगा। दिसंबर 2023 में जारी 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई? तो 40वीं रैंक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है तो 56वीं रैंक। कुल 64 अर्थव्यवस्था में कौन सी रैंक? 56वीं रैंक। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मंसूरी किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन किस राज्य में खोली गई? तो गुजरात में। शीत तेल उत्पादन सेवा। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई? तो छत्तीसगढ़। चाक परियोजना छत्तीसगढ़, भारत और विश्व बैंक। इस परियोजना के माध्यम अगले 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। तो $300 मिलियन, ये भी राशि याद कर लीजिए, कभी कभार इस तरीके से भी पूछ लेता है कितनी राशि के लिए समझौता हुआ है।
भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2030 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा में। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस यानी कि जो बस चलेगी ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी। जापानी कपड़ों की कंपनी न्यूक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये कैटरीना कैफ को बनाया। उन्नीस सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा? तो ये संविधान सदन रखा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले शहर कौन से हैं? तो ये है इंदौर, आगरा और थाने। 3 शहर हैं जो शीर्ष क्रम पर हैं। अगला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये केरल है। यानी कि केरल के सांसद आपराधिक मामलों में सबसे आगे हैं देश भर में। भारतीय वायुसेना को पहला C-295NW परिवहन विमान किस देश में मिला? तो स्पेन में मिला। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? तो पटना ने। कैश फॉर वेस्ट योजना यानी कि जो वेस्टेज होंगे, अपशिष्ट होंगे ना, उनके लिए नकद दिया जाएगा, यानी उनके लिए कैश दिया जाएगा। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स है, उसका नाम विभव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूँकि डिफेंस से संबंधित है और भारतीय टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विभव इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो 11 राज्यों को। हालांकि इसी बात कई जो है वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट कर दी गई हैं, तो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो क्रिटेश्वरी को। इम्पोर्टेंट है ये, क्रिटेश्वरी को। ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा जो है गुजरात के धोर्डो गांव को विश्व पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया है। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो आलाप्पुझा के रास्ते कासरकोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पे। सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। देखिए, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया? तो CRIII-04 गुड ये के द्वारा। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये 2 स्थल कौन से हैं? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में भारत के इन 2 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक कर्नाटक का है होयसल के पवित्र मंदिर और दूसरा है शांति निकेतन बंगाल का। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCTAD के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सम्मेलन तो दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? तो ये उड़ीसा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कौन सा इस प्रतिमा का नाम है? तो स्टेच्यू ऑफ वननेस, इसको कहा गया स्टेच्यू ऑफ वननेस। किसकी प्रतिमा है? तो महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की है। कितने फीट ऊंची है? 108 फीट है। और कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर। 2-3 चीज़ें हमें याद रखने लायक है। सितंबर 2023 में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33%। ठीक, एक तो आप याद रखेंगे कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था? 33%। और संविधान संशोधन कौन सा है? तो 128वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? तो अत्रेयापुरम पुथारेकुल, ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है तो डिजिटल युग में लोकतंत्र एवं सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ? बेंगलुरु में। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो गांधीनगर। इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक G20 के गांधीनगर। कहाँ पर भारत सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ा योजना प्रारंभ किया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में झारखंड भी देगा, क्योंकि बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से रहा है, आदिवासी जो नेतृत्व करता थे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र को लगाना है ऑप्शन में, नहीं तो झारखंड लगा देंगे। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि इनको स्पीकर चुना गया वहाँ की विधानसभा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रमिला मलिक है। कौन है? प्रमिला मलिक। कहाँ की? उड़ीसा की विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, यानी कि अब भारत में 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 54वां कौन सा है? लास्ट वाला धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। किसका नाम का? 54वां है। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी? जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया है? तो लूपेक्स मिशन। लूपेक्स मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लूपेक्स का मतलब यहाँ पर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। जाक्सा के साथ समझौता किया यहाँ पर। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायतों के निवारण हेतु। प्रोजेक्ट नमन किसके लिए एक है? तो ये सैनिकों के जो परिजन यानी कि परिवार के लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं यहाँ पर, और उसका निवारण किया जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो भारत। अगला है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े अलवरीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तो तमिलनाडु में।
नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ी वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो नमो 108 ये प्रजाति है कमल की, 108 इसमें पंखुड़ियाँ हैं। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2003 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? तो द विस्टा नाम से इसका नया लोगो है। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो दादा सौरव गांगुली को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और कोझिकोड। ग्वालियर किसके लिए? संगीत के लिए, तानसेन का ये जन्मस्थल है ग्वालियर, और कोझिकोड साहित्य के लिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया? तो नभमित्र इसरो का यह अभियान है। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया है, तो कहाँ पर? महेंद्रगिरी पर। सितंबर 2023 में किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली महिला है, जया वर्मा सिन्हा। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है, तो नागालैंड। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSAV-C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया? तो आदित्य L1। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? आरोग्य मंत्री क्यूब। कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया? तो NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। दोस्तों हम लोगों ने 18 में से जो है यहाँ पर 8 पेज को कवर कर लिया है, बाकी 10 पेज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट को। तब तक के लिए जय हिंद।